नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, अस्सलाम वालेकुम. आजच्या आपल्या शेवडी कुराचा डोपरा मनपा इंग्रजी शाळेतील इयत्ता चौथीच्या ऑनलाईन क्लासमध्ये वर्गामध्ये आपला सहर्ष स्वागत आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आता आपण लॉकडाऊनमध्ये वेगवेगळे खेळ घरात जे आहे बसून खेळ खेळत आहोत. जसे की कॅरम बोर्ड आहे, आणि ते शतरंज वगैरे असते है ना. आणि लहान मुलांचा खेळ एक असतो माहिती आहे नेहमी कोणता, जो हम घर में बैठ के खेलते हैं, जिसको घर घर कहते हैं ना, घर घर खेलना. जिसके अंदर भाई दो लोग घर बनाते हैं, छोटा सा चूल्हा बनाते हैं, चूल्हे पे खाना बनाया जाता है. इस तरह से जो है खेल खेला जाता है ना. तर आज पण आपण तसंच एक खेळ खेळणार आहोत, ज्याचं नाव आहे खेळातील स्वयंपाक. खेल में जो खाना बनाया जाता है ना, खेळातील स्वयंपाक. तर आपला आजचा पाठ आहे, पाठाचं नाव आहे पाठ क्रमांक 14, खेळातील स्वयंपाक. ही कविता आहे. तर चला तर कविता आपण बघूया. कविताचे लेखक आहेत किशोर पाठक. ऐका व म्हणा. तर सर्वप्रथम मी कविता ही तालासुरात म्हणणार आहे, तुम्ही सर्वांनी ऐकून घ्यायची आहे आणि नंतर ती तुम्ही गायन करायची आहे, तालासुरात पाठ करायची आहे, है ना. चला तर मग ठीक आहे, ऐका व म्हणा. खेळातील स्वयंपाक. पिठामध्ये पाणी घालतो, पिठामध्ये पाणी घालतो, तिंबून तिंबून कणिक मळतो, भर 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 पोळी लाटतो, भर 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 पोळी लाटतो, पोळीचा फुगा तव्यावरती फुगतो, पोळीचा फुगा तव्यावरती फुगतो, गरम गरम पोळी वाढतो, गरम गरम पोळी वाढतो, विडीवरती वांगी चिरतो, विडीवरती वांगी चिरतो, गरम मसाला त्यात भरतो, कढईत तेल मोहरी फुटता, कढईत तेल मोहरी फुटता, तिखट घालून रस्सा करतो, तिखट घालून रस्सा करतो, डाळ तांदूळ भांड्यात भरतो, डाळ तांदूळ भांड्यात भरतो, पाण्याची वरधार धरतो, कुकरच्या तोंडात शिट्टी कोंबतो, कुकरच्या तोंडात शिट्टी कोंबतो, स्वयंपाक झाला, स्वयंपाक झाला जाहीर करतो, स्वयंपाक झाला, स्वयंपाक झाला जाहीर करतो, स्वयंपाक माझ्या डबीत मावतो, स्वयंपाक माझा डबीत मावतो, तरी आम्ही पोटभर जेवतो, पचनासाठी 2 फळे, पचनासाठी 2 फळे, प्रत्येकाला देऊन ठेवतो, प्रत्येकाला देऊन ठेवतो. हां, छान आहे ना कविता. चला तर आणि एकदा आपण याला तालासुरात म्हणूया. पिठामध्ये पाणी घालतो, पिठामध्ये पाणी घालतो, तिंबून तिंबून कणिक मळतो, भर 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 पोळी लाटतो,
भर 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 पोळी लाटतो, पोळीचा फुगा तव्यावरती फुगतो, गरम गरम पोळी वाढतो, गरम गरम पोळी वाढतो, विडीवरती वांगी चिरतो, विडीवरती वांगी चिरतो, गरम मसाला त्यात भरतो, गरम मसाला त्यात भरतो, कढईत तेल मोहरी फुटता, कढईत तेल मोहरी फुटता, तिखट घालून रस्सा करतो, तिखट घालून रस्सा करतो, डाळ तांदूळ भांड्यात भरतो, हो डाळ तांदूळ भांड्यात भरतो, पाण्याची वर धार धरतो, पाण्याची वर धार धरतो, कुकरच्या तोंडात शिट्टी कोंबतो, कुकरच्या तोंडात शिट्टी कोंबतो, स्वयंपाक झाला स्वयंपाक झाला जाहीर करतो, स्वयंपाक झाला स्वयंपाक झाला जाहीर करतो, स्वयंपाक माझ्या डबीत मावतो, अरे स्वयंपाक माझा डबीत मावतो, तरीही आम्ही पोटभर जेवतो, तरीही आम्ही पोटभर जेवतो, पचनासाठी 2 फळे, पचनासाठी 2 फळे, प्रत्येकाला देऊन ठेवतो, प्रत्येकाला देऊन ठेवतो. तर विद्यार्थ्यांनो, अशी ही कविता आहे. खूप छानशी कविता आहे. हे सगळं आपण लहानपणी असताना आणि आताही कधी आधीमध्ये जेव्हा आपल्याला वेळ मिळतो ते घरात आपण खेळत असतो खेळ. तर किशोरी पाठक यांनी ही कविता खूप छान लिहिलेली आहे. तर चला तर मग ही कविता समजून घेऊया. त्याला सुरुवात म्हटलेली आहे, तर आता आपण कविता समजून घ्यायची आहे. कसं? पिठामध्ये पाणी घालतो, तिंबुण तिंबुण कणिक मळतो. हाँ, जैसे तुम्हाला दिखा है ना चित्रामध्ये, जैसे आपको दिख रहा है पीठ मध्ये क्या, पीठ यानी आटा, आटा गूंदने के लिए आटे में पानी डाला जाता है ना, तो वही बोल रहा है कवि, वही कहते हैं कि पिठामध्ये पानी घालतो, आटे में पानी डालकर तिंबुण तिंबुण कणिक मळतो. मतलब आटे का हर एक दाने को मला जाता है. मळतो यानी मलना, गूंदना. ठीक है. भर 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 पोळी लाटतो, पोळीचा फुगा तव्यावरती फुगतो. है ना. भर 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 भर, जल्दी जल्दी. और पोड़ी, पोड़ी किसको कहते हैं? चपाती. रोटी जो बनाई जाती है ना, चपाती बनाई जाती है, उसको कहते हैं पोड़ी. लाटना, लाटना यानी लाटतो यानी इसको बेलन पे बनाया जाता है. बेलन पे गोल बनाया जाता है, देखो तस्वीर में दिखाई दे रहा है ना. फिर उसको क्या किया जाता है? तवे पर रखा जाता है. पोळीचा फुगा तव्यावरती फूगतो. जब घर के अंदर रोटी बनाई जाती है, तवे पे सेका जब जाता है, उसको सेकने में कैसे रोटी जो है वो गोल और गुब्बारे की जैसा फूलती है ना. हाँ, तर तव्यावरती फुगतो. फुगतो यानी फूलना. ठीक है. गरम गरम पोड़ी वाढतो. है ना. जब रोटी बनकर तैयार हो जाती है तो उसको गर्मा गर्म सर्व किया जाता है ना, खाने के लिए दिया जाता है. वाढना, देना, खाने के लिए देना, बरतना कहते हैं ना. चलिए आगे आइए. नेक्स्ट देखते हैं क्या है. विडीवरती वांगी चीरतो, गरम मसाला त्यात भरतो. देखो, इस कविता में 3 चीज़ें बनाकर दिखाई गई हैं.
पहले तो रोटी रोटी बनाने का सारा जो सरगर्मी है किस तरह से स्टेप बाय स्टेप, पहले आटा पानी जाना जाता है, फिर गूंदा जाता है, फिर उसको बेला जाता है, फिर तवे पर सेका जाता है ना, फिर रोटी बनती है। उसी तरह अब सालन बनाना है और विड़ी वर्दी वांगी चीरतो। विड़ी मतलब विड़ी होती है घर के अंदर, देखो तस्वीर में दिखाई दे रहा है, जिसको चीरा जा रहा है, काटा जा रहा है, विड़ी। वांगी यानी बैंगन, बैगन को विड़ी वर्ती, विड़ी मतलब दराती, घर के अंदर जो दराती होती है ना, हाँ मैं उसको यूज़ करते हैं ना, तो उसके ऊपर उसको चीरा जा रहा है, काटा जा रहा है। विड़ी वर्ती वांगी चीरतो मतलब दराती पर बैंगन को चीरता हूँ, काटता हूँ। गरम मसाला त्यात भरतो। अब जो मसाला तैयार किया जाता है गरम मसाला है, जिसमें लवंग होती है, दालचीनी होती है, इलायची होती है, इन सबको मिलाकर जो वो तेज़ पत्ता होता है, इनको जब पीस कर जो लाल चटनी या मसाला बनाया जाता है, उसको उस बैंगन में जो है वो डाला जाता है। त्यात भरतो, उसके अंदर डालूंगा। ये देखिए, ये सालन बनाने का एक अलग तरीका है, मतलब सालन बनाने का प्रोसीजर बता रहा है। कढ़ाईत तेल मोहरी फुटता। अब क्या करते हैं उसको बनाने के लिए, कढ़ाई, गैस के ऊपर कढ़ाई रखी जाती है, कढ़ाई मोहरी फुटता। मोहरी, कढ़ाई में पहले तेल डाल जाता है और तेल के अंदर मोहरी, मोहरी मतलब काली मिरी होती है ना, मिरी, सॉरी काली मिरी भी होती है गेहूँ के, तो छोटे छोटे काले जो है बीज होते हैं मिरी के जैसे, उनको जो है वो तेल में डाला जाता है। और वो जब गर्म होकर फुटता है मतलब कूदने लगता है गर्म से, है ना। कढ़ीत तेल मोहरी फुटता, तिखट घालून रस्सा करतो। देखो जैसे तस्वीर में दिखाया गया है, तिखट मतलब, तिखट को कहते हैं लाल चटनी को, चटनी होती है ना हर एक घर में अंदर, है ना। जब तेल गर्म हो जाता है और वो मोहरी पकने फूटने लग जाती है, तब उसके अंदर जो है तिखट डाला जाता है। तिखट मतलब चटनी डाली जाती है और उसका रस्सा, रस्सा शोरबा, सालन बनाया जाता है। रस्सा करने मतलब, रस्सा यानी सालन, है ना। तो ये एक प्रोसेस अलग है। पहले हमने रोटी कैसे बनाया वो देखा गया स्टेप बाय स्टेप। अभी हमने देखा कि बैंगन के सालन रस्सा कैसे बनाएगा, है ना। कि पहले जो है दराती पर बैंगन को चीरा जाएगा, फिर उसके अंदर उसको मसाला भरना है, फिर कढ़ाई पर जो है गैस पर कढ़ाई रखना है, उसमें तेल डालना है और मोहरी डालना है, मिरी डालना है, काली मिर्च। फिर उसके बाद जब वो फूटने लगता है, कूदने गर्म हो जाता है तेल बराबर, तो उसके अंदर तिखट यानी चटनी डालकर उसका रस्सा बनाया जाता है। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं और क्या है। डाळ तांदूळ भांड्यात भरतो, पाण्याची वरधार धरतो। देखो एक बर्तन में जो है दाल और चावल, भांडत भरतो मतलब भगोने में, बर्तन में उसको भरना जाता है, डाला जाता है। फिर उसके ऊपर पाण्याची वर धार धरतो। पाण्याची वर धार धरना मतलब जैसे दूसरी तस्वीर में दिखाया गया है कि लोटे से पानी जो है वो बर्तन के अंदर डाला जा रहा है। धार धरतो मतलब पानी डालना, लगातार पानी उसमें डालना। अब पूरा जितनी ज़रूरत है उतनी ही पानी डाला जाता है। अब यहाँ पर दाल चावल बनाकर दिखाया जा रहा है ना। खेल के अंदर हम ऐसे बनाते हैं ना, जब खेलते हैं घर के अंदर, ये भाई ये सालन है, ये कटोरे है। छोटे बच्चों के जो लड़कियां होती हैं उनके पास देखो पूरे बर्तन का सेट होता है ना। बर्तन के गैस होता है, चूल्हा होता है, ये होता है, ये सारी चीज़ें ऐसी ही। तो ये खेळातील स्वयंपाक में अब हम दाल और चावल बना, डाळ तांदूळ भांड्यात भरतो, पाण्याची वर धार धरतो। फिर इसको क्या किया जाता है, इस बर्तन को जो है कुकरच्या तोंडात शिट्टी कोंबतो। हाँ, ये सब सारी चीज़ें कुकर में डालकर फिर उसको गैस पे रखा जाता है, कुकर का ढक्कन लगाकर। उसके ऊपर क्या है, शिट्टी कोंबतो। कुकरच्या तोंडात, तोंडात मतलब जो कुकर के ढक्कन के ऊपर जो एक छोटी सी पाइप होती है ना, जो एकदम छोटी, जहाँ से गैस निकलती है, तो उसको कहते हैं, उसके मुंह में जो है वो शिट्टी, कुकर की शिट्टी देखी ना सबने, सीटी क्यों कहते हैं उसको, क्योंकि वो जब गैस भर जाती है तो वो बजने लगती है, सुट 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 बजती है ना, सबने सुने ना। तो उसके मुंह में शिट्टी कोंबतो, कोंबतो मतलब डाल देता हूँ। कुकर के मुंह में कुकर की शिट्टी को कोंबा जाता है, डाला जाता है। कुकरच्या तोंडात शिट्टी कोंबतो, स्वयंपाक झाला, स्वयंपाक झाला, जाहिर करतो। ये सारी चीज़ें बनाने के बाद खाना बन गया। स्वयंपाक मतलब खाना बनाना।
खाना बन गया, जाहिर कर दो, तो उसका ऐसा ऐलान करता हूँ मैं कि मेरा सब खाना बनकर तैयार है। और इन्होंने खाने में क्या क्या बनाया, अब पोड़ी बनाया, रोटी, फिर उसके बाद रस्सा बनाया वांगी का, है ना, बैगन का सालन, फिर चावल और दाल, ये सारी चीज़ें इन्होंने बनाया। अब ये सब बनाने के बाद क्या ऐलान किया इन्होंने कि स्वयंपाक झाला, जाहिर कर दो। फिर उसके बाद क्या करते, स्वयंपाक माझा डबीत मावतो। देखो छोटा डब्बा है ना, इतने से डब्बे में जो है उसका पूरा खाना मावतो, मतलब उसके अंदर समा जाता है, बैठ जाता है। तरी हमें पोट भर जेवतो। जब आपको वो याद हो, जब स्कूल आते हैं आप लोग, नाश्ते के लिए टिफ़िन लेकर आते हैं, तो आप लोगों का टिफ़िन कितना छोटा होता है, टिफ़िन छोटा होता है ना, लेकिन उसके अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं, सालन भी आ जाती है, चपाती भी आ जाती है, रोटी भी आ जाती है, एक छोटा सा फल भी उसके अंदर बिठा देते हैं घर वाले काट कर, है ना। डब्बा कैसा होता है, छोटा होता है, लेकिन फिर भी हम लोग उस छोटे से डब्बे से पेट भर कर खाना खा लेते हैं, जैसे तस्वीर में दिखाया गया। तरी हमी पोट भर जेवतो, पचनासाठी दोन फळे, प्रत्येकाला देऊन ठेवतो। हाँ, अब खाना खाने के बाद हाजमे के लिए क्या किया जाता है, फल खाया जाता है ना। जब हम खाना खा लेते हैं तो खाना को हजम करने के लिए हम फल खाते हैं, पचनासाठी यानी हजम होने के लिए। दोन फळे, दो फल, कोई भी दो फल खाना खाने के बाद में खाना ज़रूरी है, जिससे खाना क्या हो जाता है, हजम हो जाता है। तो कई वही कह रहा है कि भाई पचनासाठी दोन फळे, मतलब खाना हजम होने के लिए दोन फळे प्रत्येकाला देऊन ठेवतो। प्रत्येकाला, हर एक को जो है हम दो दो फल देकर रखते हैं, ताकि खाना खाने के बाद वो फल खाएंगे तो खाना हजम हो जाए। तो देखा बच्चों आपने कि कैसा अच्छा ही खेड़ादिल स्वयंपाक कविता लिखी हुई है। तो कविता को हमने ताल सुर में पढ़े भी और उसको समझने की कोशिश भी की और समझे भी। तो आप लोगों को आज यही करना है, कविता को अच्छे से याद करना है, ताल और सुर में लय के साथ में याद करना है, उसका वीडियो बनाकर अपने ग्रुप में सेंड करना है। अब चलते हैं अपने ग्रह कार्य जरा होमवर्क की तरफ। चला तर बघूया काय आहे होमवर्क। हाँ, खालील अक्षरांपासून नवीन शब्द बनवा। उदाहरण मतलब नीचे गए हरूफ को लेकर नए अल्फाज बनाना है। उदाहरण जैसे चा, रा, स, द, र, घ, ये अक्षर दिए हुए और शब्द क्या बनाए हुए उसे, चारा, चार, रस, रास, दसरा, घर, दर, चादर, सर, सर, सदरा। ये ऐसे अल्फाज बनाकर मिसाल के तौर पर दिए गए हैं। अ, आ, ई, ये चार सवालात आपके लिए दिए गए हैं। तर तुम्ही ह्या अक्षरांपासून शब्द बनवायचे आहेत। मतलब आपको इन अल्फाज, इन हरूफ से जो है अल्फाज बनाना है, अपनी कॉपी में लिखना है आज की तारीख में और अपने व्हॉट्सअप के ग्रुप पर शेअर करा। चला तर धन्यवाद। कशी वाटली कविता हे व्हॉट्सअपद्वारे मला कळवा। ओके.